जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग इतना शक्तिशाली सत्संग है। आज का सत्संग सुनने मात्र से आप देखना कैसे आपके कष्ट दूर होंगे, कैसे आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। संगत जी बहुत जल्द, संगत जी जो सत्संग को देखो सुनते हैं ना, संगत जी उनके घर गुरु जी आते हैं, अनेकों रूप में आते हैं। संगत जी अगर आप कोई भी काम करने निकल रहे हो घर से, आपको अगर मोर के दर्शन होते हैं या मोर की आवाज़ सुनाई देती है तो समझ लो आपका वो काम गुरु जी की अनुमति मिल चुकी है और गुरु जी ने उसे ब्लेस कर दिया है और गुरु जी उसे आगे बढ़ाएंगे। आपको बस उसके गुरु जी के दिखाए हुए नक्शे कदम पे चलना है और गुरु जी का शुक्राना करते रहना है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज आप इतने दिनों बाद सत्संग शेयर करवा रहे हो, उसका भी शुक्राना। इतने दिनों से पता नहीं मैं सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती, पता नहीं क्या नेगेटिव एनर्जी थी या क्या था, पता नहीं मैं कर ही नहीं पाती। आज मैं गुरु जी ने आज मुझसे सत्संग शेयर करवा रहे हैं। आज मैं अपने भाई की तरफ से मेरे भाई का सत्संग शेयर करूँगी। तो गुरुजी ब्लेसिंग देना। और मैं सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को मेरी तरफ से जय गुरुजी। अंकित अंकल को भी जय गुरुजी। और तो मैं अपना सत्संग अपने भाई की तरफ से शेयर करना चाहती हूँ। तो ये सत्संग है, मेरे भाई को सिबोरिया डर्माटाइटिस है, जो कि ये भी बीमारी है एक तरह की। तो बालों की बीमारी है, मतलब सिर में जो डैंड्रफ वगैरह हो जाती है। तो ऐसे ही मेरे भाई को हेयर फॉल ज़्यादा हो गया था। तो कई 4-5 साल से ये हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कोशिश करता था कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊं, पर पता नहीं करवा ही नहीं पा रहा था। ये कई जगह पे गया भी, पूछा भी, मतलब कि ट्रांसप्लांट के लिए हमने पैसे भी एक जगह दे दिए थे कि ट्रांसप्लांट हो जाएगा। पर पता नहीं, फिर जैसे उनकी दवाई ली तो फिर इसको रिएक्शन हो गया बालों में, मतलब सिर में। तो फिर इसका ट्रांसप्लांट हो ही नहीं पाया। फिर वहाँ से बहुत मुश्किल से पैसे मिले हमें। तो ऐसे ही पता नहीं हो ही नहीं पा रहा था 4-5 साल से, मतलब संगत जी ऐसे ही कोई ना कोई अड़चन आ रही थी जिस वजह से इसका ट्रांसप्लांट हो ही नहीं पा रहा था। तो अब मेरा भाई का जो शुक्राना है कि गुरुजी ने महाशिवरात्रि में मेरे भाई को सेवा दी थी। तो गुरुजी ने कहा था तेरे को ब्लेसिंग दूंगा मैं, तो सेवा कर। तो मेरे भाई ने सेवा करी महाशिवरात्रि वाले दिन। तो गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही हमारे अंग संग रहना में ब्लेसिंग देते रहना। और तो मेरे भाई ने सेवा करी। फिर उसके बाद 21 फरवरी को मेरे भाई का ट्रांसप्लांट हुआ। उसने सारी डॉक्टर से बातचीत कर ली, तो गुरुजी ने ट्रांसप्लांट की भी इसकी बात बनवा दी उधर। तो फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट की बात 21 तारीख को वैसे ट्रांसप्लांट हुआ, 20 तारीख को ये पूरा चेकअप वगैरह करवा के आया। 21 फरवरी को तो पूरा चेकअप वगैरह करवा के आया, ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ ना कुछ होता है उसमें। तो वो सब कुछ नॉर्मल आया, शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद 21 फरवरी को इसका ट्रांसप्लांट था। तो इसका ट्रांसप्लांट था सुबह 9 बजे बुलाया था, 9-10 बजे। और हम 8 बजे निकल गए थे, साकेत में हुआ था इसका हेयर ट्रांसप्लांट। तो फिर उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जब हम उधर गए, 8-8:30 बजे तक घर से निकले, हमने ऊबर ही करवाई थी। तो हम जब ऊबर में गए तो जो गाड़ी आई थी वो गुरुजी की संगत की थी। तो गुरुजी ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी जैसे, है ना। तो मेरे भाई को तो वैसे ही अंदर से ऐसे डर लग रखा था, बुखार सा लग रहा था, मतलब घबराया हुआ था, मतलब क्योंकि ये सर्जरी चलती भी बहुत लंबी है। तो ऐसे ही तो खुश हो गए हम तो गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं गुरुजी। ऐसे हमारे अंग संग रहना गुरुजी। साथ में गए हमारे ट्रांसप्लांट के लिए भाई की। तो गुरुजी की संगत की गाड़ी थी वो भी। तो शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद हम जब उधर पहुँचे तो हमारे आगे आगे भी एक गाड़ी गुरुजी वाली जा रही थी। तो गुरुजी अपना बताते क्या, गुरुजी हमारे अंग संग है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो फिर उसके बाद जैसे हम उधर पहुंच गए तो फिर सर्जरी वगैरह स्टार्ट हुई। तो वैसे तो हम भी घबराए हुए थे थोड़ा।
तो पर गुरुजी ने बहुत अच्छे से सर्जरी करवाई, हेयर ट्रांसप्लांट करवाए। तो गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे हमें ब्लेसिंग देते रहना, भैया को ब्लेसिंग देते रहना, मेरी फैमिली को ब्लेसिंग देते रहना गुरुजी, शुक्राना। तो जैसे उधर उसकी सर्जरी स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद कम से कम इसकी सर्जरी चली शाम के 7 साढ़े 7 तक सर्जरी चली। तो डॉक्टर ने भी पूछा कि क्या नाम है, आपको कितने % दर्द हो रहा है 10 में से। तो भाई बोल रहा कि क्या नाम है, 1-2% ही दर्द है। तो गुरुजी ने पास में खड़े होके सर्जरी करवाई, बहुत अच्छे से सर्जरी हो गई थी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो चीज़ पहले हो नहीं रही थी तो गुरुजी ने पास में खड़े होके अब करवाई, तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी है तो हम हैं, शुक्राना गुरुजी। ऐसे हमें ब्लेसिंग देते रहना। और फिर उसके बाद हम 8 साढ़े 8 बजे तक अपने घर पे आए। 8 साढ़े 8 9 बज गए थे, क्योंकि साकेत था ना, हम उत्तम नगर रहते हैं। तो 9 बज गए थे हमें आते। तो बहुत अच्छे सर्जरी हो गई। तो गुरुजी अब उसके आप ही बाल भी अच्छे से उगवा देना, बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी उसका कुछ स्लेडिंग फेस वगैरह कुछ चल रहा है, जिस वजह से थोड़े बाल झड़ते हैं, फिर बाद में अच्छे से उगते हैं। तो गुरुजी वो थोड़ा घबरा जाता है, उसको आप ब्लेसिंग देना तो एकदम अच्छे से बाल उग जाए। ब्लेसिंग देना, उसके अंग संग रहना, हम सबको ब्लेस करना गुरुजी, मेरे मम्मी पापा भैया मेरे को, हम सबको ब्लेस करना गुरुजी। ऐसे हमारे अंग संग रहना। लव यू गुरुपा। और जो संगत हमारा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करना, अंकित अंकल को भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को ब्लेस करना गुरुजी। ऐसे ही हम सबके अंग संग रहना, ब्लेस करना। लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी का शुक्राना मंत्र जाप के ये मंत्र जाप के साथ यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे परमपिता परमेश्वर, आज है 9 अप्रैल और सुबह के अभी 5:22 हो रहे हैं। गुरुपा, आपने मुझे अमृत वाला जगा दिया। एक्चुअली रात को सोने में बहुत देर हो गया था, 1 से 1:30 बज गया था। तो मैंने गुरुपा से अरदास की थी, गुरुपा मुझे अमृत वाला जगा दीजिएगा, और गुरुपा ने ठीक मुझे 5 बजे जगा दिया। गुरुपा, इसके लिए कोटि कोटि लखवारा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैंने अभी गुरुपा के मंत्र जाप किया, मैंने राम जी के राम नाम ने 108 पढ़ लिया, माता दुर्गा रानी के नाम भी मैंने 108 पढ़ लिया, माँ काली के जो मंत्र होता है ओम क्लीम कालिकाय नमो, वो भी 108 पढ़ दिया। फिर मैंने सारे देव देवियों को अपना प्रणाम जनाकर फिर मैं अभी गुरुपा के सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। सुबह सुबह है, सभी सोए हुए हैं तो आवाज़ थोड़ा कम आ रहे होंगे, तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा और संगत जी, आप लोग सभी। गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप बोलते हैं कि कभी कभार अमृत बेला भी सत्संग शेयर किया कर, तो अमृत बेला मेरा सत्संग नहीं होता है, क्योंकि घर में पति अंकल रहते हैं और वो सोए रहते हैं, बच्चे भी साथ सोए रहते हैं, और इधर फैंस भी ऑन होते हैं तो बहुत आवाज़ होते हैं, तो मैं नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि बहुत आवाज़ें आते हैं, अच्छे से ज़ोर से बोल भी नहीं सकती। तो अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। बहुत कृपा मेहर है गुरुपा, आपका बहुत कृपा मेहर है आपकी इस परिवार पर, आपकी बेटी पर और पूरे परिवार पर गुरुपा। अमृत बेला आपके चरणों में अरदास है, जो मेरे दिल में है वो आप पूरा कर दीजिए गुरुपा। आपको पता है मेरे दिल में क्या है, आपने मुझे बहुत सारे पॉजिटिव टेलीपैथी भी की है, तो मैं 2 दिन 3 दिन से मुझे आपने बहुत सारे पॉजिटिव टेलीपैथी की है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो बस मुझे आगे के रास्ता आप दिखाइए, जो ये कदम मैं उठाना चाहती हूँ, आपने जो ये मुझे पॉजिटिवली बोले हैं, तो इसमें आपने बोला है कि आप साथ हैं, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो आगे चल, मैं तेरे साथ हूँ। तो कृपा आप मुझे पॉजिटिव तरीके से रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूँ, कैसे इसके साथ कांटेक्ट करूँ, किसके साथ करूँ, तो मुझे किसी फ्रेंड्स की हेल्प लूँ या ना लूँ, मुझे पॉजिटिव दिखाइए, रास्ता दिखाइए गुरुपा, और मुझे आगे बढ़ने में आप हाथ पकड़ के आगे ले चलिए गुरुपा, हाथ पकड़ के आगे ले चलिए गुरुपा।
और इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ। मैं आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। बस आपकी कृपा मेहर अपने इस बेटी पर, अपने इस परिवार पर और सारे संगत परिवार पर बनाइए रखिएगा। सब पर अपनी कृपा मेहर बनाइए रखिएगा। जिन पर भी जो भी संकटें हैं, बच्चों पर हो या परिवार के किसी भी सदस्य पर, सब संकटों का रक्षा कीजिएगा गुरुपा। और जो भी वशीकरण तंत्र क्रिया, मारण क्रिया, जो भी जिसके परिवार में भी है गुरुपा, उसको काट दीजिएगा। सब पर अपना कृपा में बरसाइएगा। हर जीव जंतु, हर पशु पंछी, हर पौधे, हर वो सृष्टि जो आपने इस धरती पे सृष्टि की है, सब पर अपना कृपा बरसाइएगा गुरुपा, सब पर। और जो हमारे शत्रु है, उन शत्रुओं का जो शत्रुता है उनको नाश कीजिए, उनको भी सद्बुद्धि दीजिए। उनको अपनी तरीके से आप कैसे समझाएंगे समझाइए, बस हमारे जीवन से उन्हें दूर कीजिए गुरुपा। ये आपकी बेटी की आपके चरणों में अरदास है। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ आपके पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ, गुरुपा की लाडली बेटी। गुरुपा आपकी श्री चरणों में आपकी इस बेटी की कोटि कोटि प्रणाम। मेरे परमपिता परमेश्वर और मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लघवारा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरी बेटा अंकल और मेरी तरफ से शुक्राना। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना गुरुपा। आज का जो ये नया दिन आपने दिखाया है इसके लिए शुक्राना गुरुपा। जो हम रात को सोते हैं पता नहीं सुबह हम नया दिन देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्योंकि हर क्षण हर वेला हर दिन हमारे ऊपर तंत्र क्रिया ब्लैक मैजिक होते हैं। लेकिन गुरुपा आप हमें कितनी सुंदर तरीके से जगा देते हैं, इसके लिए शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी इस बेटी की तरफ से शुक्राना। आप बोले हैं तू अपनी तरफ से शुक्राना शेयर कर, तेरे रुके हुए काम हो जाएंगे गुरुपा। मेरी तो अंतरात्मा से आपने मुझे शुक्राना करने का जो रोज़ दाद दी है, आपकी कृपा से मैं रोज़ ही कर पा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है गुरुपा। शायद छोटा ही हो लेकिन मैं कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी मेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे पहला यही एक काम है कि मुझे गुरुपा से बातें करने हैं और अपना शुक्राना जो हर दिन गुरुपा मुझे जो अंदर से ताकत दे रहे हैं ज़िंदगी की सच्चाई से लड़ने के लिए और परिस्थितियों से लड़ने के लिए, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप पति अंकल पर बहुत मेहर कर रहे हैं, उन पर परिवर्तन है, लेकिन अभी भी वो दोहराए में है। आपने अभी एक मुझे टेलीपैथी की है कि तेरी पति जो झूठ बोल रहे हैं या फिर जो चुप कर रहे हैं वो उसकी कमज़ोरी है, उसकी गलत निर्णय की वजह से वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो गुरुपा ये तो मुझे भी पता है, उन्हें भी अभी पता चल गया है और आपको तो पहले से ही पता है। ये हमारे कर्म थे जो हमने काटे हैं और ब्लैक मैजिक के ज़रिए उनसे ये इतनी गंदी गंदी काम की करवाए हैं उन लोगों ने। सबने मिलके अपने खून, अपनी माँ, मेरे भाई और वो औरत मतलब एक तो नहीं है ग्रुप, आपने बताए हैं, मेरे पास भी है इसके सबूत। तो मतलब जो एक अच्छे इंसान को और एक हंसता खिलता परिवार को तबाह करने के लिए उन लोगों ने इतनी गंदी गंदी क्रियाएं करके मेरे पति को नरक में, जीते जी नरक में डाल दिया है। तो गुरुपा मुझे लगता है आपने उनको सच्चाई पता करवा दिया है कि ये सब किस वजह से हुआ है, किस लिए हुआ है। तो अभी आप इतना कृपा कीजिए उनकी मन से, उन औरतों की जो लिए उनकी मन में थोड़ी सी भी अगर कोई फीलिंग्स है तो उन्हें ख़त्म कर दीजिए। सच्चाई अगर सामने आ गया है तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि ये गलत है। मैं तंत्र की क्रिया वशीकरण की वजह से मैं इन लोगों पर मेरा मन आया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। उन्होंने पहले भी मुझे एक दिन फ़ोन में ये बोल चुका है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसा गंदा इंसान नहीं था, मुझे पता नहीं मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मेरा लाइफ में क्या है उद्देश्य, ऐसा बोला है उन्होंने गुरुपा।
तो गुरुपा उनको ये समझाइए कि वो तंत्र क्रिया के ज़रिए इन औरतों के चक्कर में वो फंसे हैं, क्योंकि उन पर बहुत खतरनाक ब्लैक मैजिक उनकी माँ ने और उन औरतों ने भी किया है, वशीकरण किया है। तो ये रिश्ते सच्चे नहीं हैं। तंत्र करके हम किसी के शरीर को अपने पास रख सकते हैं, उसके मन को, उसके आत्मा को नहीं। तो गुरुपा ये उनको समझाइए आप। और उन औरतों ने जो भी गलत कुछ करके उनको फंसा के रखा है, कुछ भी करके रखा है गुरुपा, उनसे उन्हें निकालिए। अच्छा नहीं लग रहा है गुरुपा। मैं कैसे ये फीलिंग्स आपको पता है, बहुत वक्त हो चुका है ये सब गंदी, मतलब घर की परिस्थिति भी ठीक नहीं है, बच्चे भी अभी सब समझ चुके हैं, आस पास के सब लोगों को पता चल चुका है। पति अंकल को भी गिल्ट फील हो रहा है, वो भी अभी पहले जैसा बहुत घमंड और ईगो से बाहर निकलते थे कि मैंने ऐसा किया तो क्या हुआ। अभी उनको भी वो शर्म महसूस हो रहा है गुरुपा। तो न्याय दीजिए जल्दी से, इन घटिया लोगों को हमारी लाइफ से निकालिए। उनका आप क्या करेंगे करिए, मुझे नहीं सोचना है इनके बारे में। बस हमारे आगे की ज़िंदगी आप खुशहाल बना रहे हैं तो खुशहाल बना दीजिए। और गुरुपा मैंने जो अरदास आपके चरणों में लगाए हैं उस अरदास को आप जल्दी से पूरा कर दीजिए। आपने बोला है तेरे रास्ते में खोल रहा हूँ, सब तेरे जो सपने हैं सब पूरे होंगे। तो गुरुपा मैं वही चाहती हूँ गुरुपा। मेरे पति अंकल मेरे साथ आपने अगर रिश्ता जोड़ा है तो ज़रूर होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर। लेकिन जो मेरे सपने हैं बचपन से, जो मेरा सपना था गुरुपा, उसको पूरा कर दीजिए, उसको पूरा कर दीजिए गुरुपा। ये अरदास है आपकी बेटी की, क्योंकि अभी मैं आपने बोला है उस पर तो उससे क्षमा करना, लेकिन विश्वास मत करना। तो जिस रिश्ते पे विश्वास नहीं है उस रिश्ते के साथ आगे बढ़ना मुमकिन भी नहीं है गुरुपा, ये आपको पता है। तो आपको बेटी को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है गुरुपा। तो कृपा मेहर कीजिए, बच्चों पर कृपा मेहर कीजिए। उनका भी अभी न्यू सेक्शन शुरू होंगे, बेटी आंटी की भी जो पढ़ाई की जो चल रहे हैं उसको कहाँ पर हम एडमिशन देंगे, ये लेके थोड़ा मतलब टेंशन चल रहा है। तो गुरुपा पति अंकल ने तो पहले ही प्लानिंग किया था उसको बाहर भेजेंगे, क्योंकि उसका शायद बाहर रहने का प्लानिंग था उसका। वो बहुत कुछ आगे तक वो बहुत आगे बढ़ चुका था गुरुपा। वो हमें मतलब मुझे बीच राह पर छोड़कर चारों तरफ से मुझे फंसाकर वो एक अपना नया जीवन शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे गुरुपा। वो तो आपकी कृपा से सब कुछ उन लोगों की प्लानिंग ध्वस्त हो गया गुरुपा। एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? ब्लैक मैजिक के जरिए से किसी से इतनी हद तक के नीचे नमा सकता है इंसान। मतलब 20 साल का रिश्ता और बचपन का प्यार, उसको एक मिनट में कभी कभार मैं गुस्से में उसको यही बोलती हूँ, तुमने एक बार नहीं सोचा कि मैं अगर इसको इस तरह की, वो अभी कुछ करती नहीं है अपने पैरों पे खड़े, उसको मैं इस तरह से छोड़ के मैं अपना नया जीवन किसी और के साथ मैं शुरू करूँगा, उसका क्या होगा? एक बार भी नहीं सोचा। एक जानवर भी अपने परिवार के बारे में एक बार सोच लेता है। तुम तो इंसान थे, तुम्हारे आत्मा ने एक बार भी नहीं बोला अपने बच्चों के और बीवी के बारे में नहीं सोचा। बच्चों के बारे में फिर भी सोचा, उससे लगा कि वो दोनों को बच्चों को हॉस्टल में देंगे, लेकिन मुझे वो कष्ट देंगे। वो बोलते हैं झगड़ा करने से तुम्हें मतलब मैं उसका सबसे बड़ा जानी दुश्मन बन चुकी थी। उन लोगों ने बना दिया था मुझे। अभी उनके माइंड क्लियर हो रहे हैं, उन्हें सारी सच्चाई आप धीरे धीरे उनको पता करवा रहे हैं, मुझे पता है। लेकिन वो उसमें वो ताकत नहीं है गुरुपा, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला ताकत नहीं है गुरुपा। ये आपको भी पता है, आपने अभी टेलीपैथी कब की है। वो उसका वीकनेस है, वो उसको औरतों के प्रति बहुत वीकनेस है गुरुपा। वो और जब एक इंसान जब इस लाइन में चला जाता है ना गुरुपा, वो जितना भी हो उसके दिल दिमाग में वो गंदगी रह ही जाती है गुरुपा। और इसी वजह से मुझे उनके साथ आगे बढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं ये गंदगी और नहीं झेल सकती। 20 साल छाल मैंने सहा है, वो तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि आपने ही सच्चाई पता करवाया है। और इतनी साल उसने मुझे धोखा दिया, और हम बच्चों पर और मुझ पर बिना कारण के इतने झगड़े, इतने ब्लेम्स, इतने मतलब अभी आगे मैं ये गंदगी वाला जीवन नहीं चाहती गुरुपा। सच्चे मन से, पूर्ण आत्मा से वो अपने आप को सुधार के अगर आ सकते हैं तो तभी मेरे जीवन में उसे वापस लाइएगा, नहीं तो मुझे आप अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए।
मैं अपना जीवन अपनी तरीके से अपने लिए, उन जो लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनके लिए, अपने बच्चों के लिए और परमात्मा सबसे पहले आपके लिए मैं जी सकूं, उसके आगे हाथ ना फैलाना पड़े और उसकी ये गंदगी मुझे और ना झेलना पड़े। गुरुपा, ये आपके चरणों में आपकी इस बेटी की अरदास है। मेरे कर्म, मारे कर्म, उसके मारे कर्म सब काट दीजिए। मैं अगर अपने अतीत को भूल रही हूँ, उसकी इतनी एक कर्मों को अगर मैं भूल रही हूँ, तो उसे भी वो गंदगी अपनी दिलो दिमाग से बिल्कुल निकालना पड़ेगा गुरुपा। नहीं तो आगे रिश्ते एक हेल्दी रिश्ता हम नहीं जी सकते हैं गुरुपा। वो बॉन्डिंग वैसा कभी नहीं हो पाएगा अगर उसके दिल दिमाग में वो औरतें फिर से आते रहेंगे, और वो तो करते रहेंगे क्योंकि उन लोगों को उसने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे चुके हैं। हमें यहाँ बीमार पत्नी बच्चों को बीमार घर में फेंके हुए, खाने की आधा रेशन लाते हैं, ये है तो वो नहीं है, इस तरह की ज़िंदगी हमें कई सालों से देख के वो हमारे हक के खाने उन गर्लफ्रेंड्स में उड़ा रहे थे, उनको मौज करा रहे थे, उनको दिखा रहे थे देखो मेरे पास इतना पैसा है, और वो पूरा मौज कर रहे थे। तो उन लोगों को तो वही लाइफ चाहिए क्योंकि वो उसी टाइप की लड़कियां होते हैं, औरतें होते हैं। तो वो फिर से करेंगे, उनको लगेंगे जब भी 2 पैसा इसके पास आ जाएंगे तो इनको लगेंगे फिर से उसको वैसे ही वशीकरण करके खींचे। तो गुरुपा, मैंने आप पर छोड़ा है गुरुपा, इस तरह की ज़िंदगी आपकी बेटी को और नहीं चाहिए, ना ही आपकी नाती ने, ना उनके भविष्य की बहुत अंधकार हो जाएगा गुरुपा। बच्चे जब बड़े होकर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, जिसके माता पिता इस तरह के हो, वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे गुरुपा। मेरी बेटी की भविष्य की भी बात है गुरुपा, वो उससे भी एक दिन किसी और के घर जाना है, उसमें वो क्या सम्मान पाएगा जिसका पिता ऐसा है गुरुपा। इसलिए मैं आपके चरणों में अरदास लगाती हूँ, रिश्ते को अगर तोड़ना है तो तोड़ दीजिए, अपनी बेटी को जल्दी से अपने पैरों में खड़ा कर दीजिए, लेकिन आधा अधूरा इंसान मुझे मत लौटाइएगा। आपने बोला है मिट्टी जो खोया है वो मिट्टी है, जो लौटेगा वो सोना है, तो सोना बना के ही लौटाइएगा गुरुपा, उसमें खाद नहीं रहना चाहिए। और मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे मारे कर्मों को, मेरे पति के मारे कर्मों को क्षमा कीजिए, हमारा जो भी कर्म थे उनको जल्दी जल्दी काट दीजिए। बस जो तंत्र क्रिया जो भी कर रहे हैं लोग, उनको आप समाज के सामने लाइए गुरुपा। सबसे बड़ी बात है, उनको समाज के सामने लाके उनकी सच्चाई लाइए, और उनको आप किस तरीके से उनको न्याय देंगे दीजिए। मैं बदले के भावना से नहीं बोल रही हूँ गुरुपा, आप ये मत सोचिएगा बदला, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत दर्द दिया है, और मुझे ही नहीं गुरुपा, आपको पता है उन लोगों ने इस तरह से हमारे पूरे मेरे माँ पेरेंट्स के फैमिली के, मैं जब थी लड़की काल में तब से ये सब चल रहा है। मेरे बहुत 2-3 बहनें मेरे ऊपर की जो दीदी है वो भी तंत्र क्रिया करके ही वो हम लोगों को छोड़ के चली गई। शादी के 2 साल बाद 1 साल का बच्चा छोड़ के, दीदी तब बहुत उम्र में भी 21-22 साल की उम्र में थी दीदी। तो ये सब हम लोगों के परिवार के साथ हुआ है। तो आपको पता है गुरुपा, तंत्र क्रिया कितनी सालों से हमारे जीवन में चल रहे हैं, तो अभी तो इसका अंत होना ज़रूरी है ना गुरुपा। हमने भी तो ये जीवन आपने दिया है, वो अगर जी रहे हैं तो हमें भी तो जीने का हक है गुरुपा। बस इन तंत्र क्रिया को काटिए, अपने चरणों में लगा के रखिए। ये परिवार को बहुत रक्षा कर रहे हैं गुरुपा, क्षण क्षण वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, आप टेलीपैथी के जरिए बोल रहे हैं। पति अंकल का तबीयत कल थोड़ा ख़राब हो गया था, उनको जो गोल्ड ब्लैडर में स्टोन था वो तो ऑपरेशन नहीं किया गुरुपा, आपकी कृपा से कभी भी दर्द नहीं उठा, लेकिन कल थोड़ा दर्द उठा था, तो फिर वो सोए गुरुपा। वो ड्रिंक नहीं छोड़ रहे हैं, और वो आपको पता है मैं क्या बोलूँ, सत्संग में हर बातें नहीं बोल सकती। उनकी गंदगी को बंद करवाइए गुरुपा, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कब तक इस चीज़ को मैं कब तक और झेलूँ? इसलिए मैं मतलब सब्र करते करते भी इंसान एक हद तक ही सब्र कर सकते हैं ना गुरुपा। बस कृपा मेहर जल्दी कीजिए, और मेरी तरह आपकी जो भी बेटियां कष्ट में हैं उन पर भी कृपा मेहर कीजिए गुरुपा। आप बहुत कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन मैं किसी के ऑप्शन नहीं बनना चाहती गुरुपा, मैं प्रायोरिटी बनना चाहती हूँ। वो 3-4 गर्लफ्रेंड रखे हुए, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ये कैसा ज़िंदगी है, कैसा थिंकिंग है गुरुपा?
अगर उधर कोई ऑब्स्टिकल आया है, कोई उसका गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दिया, उसके साथ दगेबाजी किया, तो वो फिर मेरे पास लौट के आएंगे। एक इस तरह का न्याय है गुरुपा। इस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए आपने तो अपनी बेटी को जीवन नहीं दी है गुरुपा। तो बस आप संभाल लीजिए, आपके चरणों में है सब कुछ गुरुपा, संभाल लीजिए। बस उन लड़कियों को असलियत, वो औरतों का असलियत उनके चेहरे के सामने अच्छी तरह से लाइए और बिल्कुल डिलीट कर दीजिए उनकी थिंकिंग। इस लाइन में वो ज़िंदगी में और कभी ना जाए गुरुपा। आपने उनके कर्म पर काम पर जो बंधन थे वो शुरू कर दिया बोला है गुरुपा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ इससे पहले कि वो उसके काम ठीक हो, उसका चरित्र ठीक होना ज़रूरी है, नहीं तो वो फिर से वही करेंगे गुरुपा। चरित्र पहले है, हम ना खा के भी सुख है, लेकिन चरित्र ऐसा रहेगा तो वो इंसान फिर वही रास्ते जाएंगे। तो गुरुपा आप संभाल लीजिएगा। मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ आपके पावन मंत्रों के साथ। अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सब पर अपना कृपा मेहर बरसाइएगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग आपने सुना होगा, आपको एक ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ संगत जी। आप एक मुट्ठी नमक लेना, नमक को लेकर 7 बार अपने ऊपर से वार लेना और उसे अपने जो रसोई है ना, रसोई की सिंक में बहा देना। संगत जी देखना आपके घर की नेगेटिविटी पूरी बह जाएगी। आपके ऊपर जो भी नज़र दोष, जो भी आपने किसी ने नज़र लगा रखी है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। ये विशेष ब्लेसिंग्स है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और आगे लोगों को जरूर शेयर करो। प्यारा सा कमेंट जरूर शेयर करें। जय गुरु जी।